Okay, our Assalamu alaikum. Our today's lecture is all about ethylene. इथाइलिन को कंट्रोल कैसे, आज का हमारा जो लेक्चर है, हाउ वी कैन मैनेज इथाइलिन प्रोडक्शन. व्हाट आर द chemicals that can be used to control ethylene production or manage ethylene प्रोडक्शन. उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? ये एक पहले आपके सामने स्लाइड है जिसके अंदर ये बताया गया कि कैसे लोग दुनिया में इथाइलिन को यूज करके अब लाइट तो वो उसको कर सकते थे. ठीक है, तो ये है प्रोनिंग जो इथाइलिन गैस को यूज करते हुए उन्होंने राइपनिंग की. उसके बाद है कि एक सा रूम है जिसके अंदर हम इथाइलिन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इवन वी कैन अप्लाई इथाइलिन टू टू स्पीड अप द राइपनिंग प्रोसेस. आप दोनों चीजें कर सकते हैं. इथाइलिन को यूज करके हम राइपनिंग के प्रोसेस को एनहांस भी कर सकते हैं और स्पीड को डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, ये बनाना राइपनिंग रूम है. ये एक्चुअली बनाना राइपनिंग रूम है. लेकिन अगर हमें अर्ली चाहिए राइपनिंग, फर्ज किया हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर आया कि कल एक पार्टी है और हमारे पास अभी वो मेच्योर है, अभी राइपनिंग नहीं हुई उसकी, और उसको हम अर्ली चाहते हैं, उसे उसकी टेस्ट और जायका भी यूनिफॉर्म हो जाता है. राइपनिंग हम आर्टिफिशियली करवाते हैं, उससे यूनिफॉर्म राइपनिंग हो जाती है. ये गैस वो क्या है, उधर बाहर किया जा रहा है. कहाँ पर? उसके अंदर मुझे लगता है कि वो वैक्यूम होगा, जो वैक्यूम क्रिएट के लिए या गैसेस को जो ले जहर जो नेचुरली है, वो तो नेचुरली जो अगर हम मैंगो को खाएं उधर जाकर, जो बिल्कुल अली खान तरीन फार्म में गए थे ना उधर, तो उधर जब हम हार्वेस्ट करके खुद ही तोड़ के खाते थे तो बड़ा अच्छा जायका आता था. जो राइपनिंग होती है आर्टिफिशियली राइपनिंग में जहर है, लेकिन आर्टिफिशियल राइपनिंग में ये होता है कि आपका जो जो टेस्ट है ना, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्शन की है, अपने फर्टिलाइजर की, जैसे हाइड्रोपोनिक्स जैसे स्ट्रॉबेरी की टेस्ट होती है, जो क्रिएटिविटी है वो. अब टेस्ट डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये है क्वेश्चन. कि टेस्ट के अंदर आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ वो बाइंड करते हैं, और उसकी वजह से हमारे रिसेप्टर्स के अंदर कुछ ऐसी वो जो महसूस होता है कि हमारे रिसेप्टर्स को ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना टेस्ट. अब वो टेस्ट ज़ाहिर है कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर, जो कि हमें किसी को टेस्ट वो अच्छा लग सकता है, किसी को वो टेस्ट उसकी फ्रेग्रेंस, टेस्ट किसके ऊपर, उसका ज़ाहिर फ्रेग्रेंस के ऊपर भी होता है, और आपके जो टेस्ट बड्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, कैप्सेसीन होती है. कैप्सेसीन होता है वो हमारी ज़ाहिर जब वो बंद कर देते हैं आगे, वो उसके मुताबिक हमारा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है. इसके लिए रिसर्च के लिए हमें यही करना पड़ेगा कि हम जिस तरह आपने कहा है कि उसको डिफरेंट हाइड्रोपोनिकली ग्रो करें, उसको नेचुरल सॉइल के अंदर ग्रो करें, उसको वैसे ग्रो करें, फिर देखेंगे हमारे पास एक पैनल हो जिसको पता हो कि उनके टेस्ट सबके डिफरेंट हैं, या वो एक्सपर्ट है, उनको दे कैन इजीली स्टडी द चेंज इन द. तो मैं शेयर करूंगा टैलेंटो की तो वो कैसे डिफरेंट है ये भी बताना चाहिए, सिर्फ ये नहीं बताना चाहिए. हाँ, वो भी बताना, वो उसको शेयर करना, आप लोग इधर प्रेजेंटेशन देना फिर. ठीक है, तो इधर आगे आप बताना, फिर वी कैन गिव यू कैन गिव अस अ लेक्चर अबाउट दैट हाउ वी कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टेस्ट ऑफ. मेरा मकसद है कि आप लोगों को बताएं कि कैसे हम रिसर्च करके ये कंसेप्ट कैसे डेवलप हुए होंगे. कल को कोई आपको प्रोजेक्ट बताता है कि यार इस तरह का काम करो, तो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट वाली वैरायटीज. तो हाँ, हाँ, तो हमने कहते थे कि मैंगो है उसको जॉब में रखो वो भी राइपनिंग के लिए रखते हैं. वो ट्रेडिशनल मेथड है राइपनिंग के ना, उसके दौरान भी इथाइलिन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो एक्चुअली इथाइलिन ही प्रोड्यूस हो रही होती है वहां पर ना.
आर्टिफिशियली भी बढ़ रही है ना, आर्टिफिशियली भी वहां पर इथाइलिन वो प्रोड्यूस हो रही है और उसके थ्रू वो राइपनिंग हो रही है, या उस पर राइपनिंग का जो प्रोसेस है वो एनहांस हो जाता है। जी आप क्या कह रहे थे? हाँ, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा थाइलिन प्रोड्यूस होगी। दिस इज आल्सो थाइलिन इज आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है। फिर एक स्पेसिफिक फर्ज किया वहां पर कुछ ह्यूमिडिटी का लेवल भी डिफरेंट होता होगा, और जिसकी वजह से दैट इनहांस द नेचुरल फ्लेवर। अब फ्लेवर क्या है, फ्लेवर क्या है कि टाइपनिंग के दौरान होता क्या है, वो है कि आपकी प्रोटीओ अमाइलेज प्रोड्यूस होता है। वो अमाइलेज क्या करता है कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा प्रोटीएसेस है जो कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास बैक्टीरियाजेस हैं जो पैक्टन को डिग्रेड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं थाइलिन की वजह से, तो उसकी क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब क्या होगा कि अब ईआरएफ जो है ना, मैंने कहा ना इथाइलिन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, उनकी भी कई टाइप्स होती है। उनकी भी कई टाइप्स होती है। अब कौन सी टाइप है और कब प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो वो चीजें आपको आपने वो कैसे उसको मैनेज करना है, ये सारी रिसर्च के थ्रू ही मैनेज की जा सकती है। इस तरह ये है कि राइपनिंग ऑन व्हील भी होती है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट जो ट्रेन के ऊपर जा रही है और उसके ऊपर सारी गैस प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर भी मैं ये एक्सपेरिमेंट मैं ये पढ़ा लिया था ना। ये देखे क्या तेरा ना एहसन साद, ये एक ना, ये प्लांट है जिसके अंदर दो एप्पल इज देयर। एप्पल इज अ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। एप्पल क्या है? क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। ये इसका प्लांट विद एप्पल है। और यहाँ पर जल्दी इसकी वो शेल्फ लाइफ या कम हो गई है, यहाँ पर ज्यादा है रही है विदाउट एप्पल। एप्पल क्या करता है? इथाइलिन प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस तरह ये सिल्वर सिल्वर है। सिल्वर जो क्या करता है, इनहिबिट ईटी परसेप्शन। ईटी क्या है? वो इथाइलिन पेपर रिस्पांस, उसकी परसेप्शन को ये नहीं होने देता, जिसकी वजह से सिल्वर थाइलस ये इंक्रीज कर रहा है। इसमें सिल्वर थाइलस है एंड देयर इज कंट्रोल कट फ्लावर के अंदर ना डिप कर दे ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सिल्वर थायोसल्फेट हो, कब करती है? फ्लावर की भी कर करता, ना सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल की बट आल्सो ज़रा रिएक्शन करते हैं तो फिर ऐसा रिएक्शन बनता है जिससे मतलब फ्लावर आपने हार्वेस्ट किया तो उसको सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ज़ाहिर है वो चीजें इकट्ठी दो चीजें, इसलिए तो जब हमने कहा जाता है कि शेल्फ जब आपने किसी स्टोर के ऊपर रखते हैं तो ऐसी दो चीजों को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो उसको अलहदा पैकिंग में होना चाहिए, अलहदा उसका जो तमाम क्लाइमेटिक रोग है उनके लिए अलहदा स्टोरेज होनी चाहिए, नॉन क्लाइमेटेरिक के लिए अलहदा होनी चाहिए। और फ्लावर्स और जहर जहर वो चीजें अगर मिक्स करेंगे तो दे रिलीज इथाइलिन। उसके बाद है आगे है कि इसकी जो ये तो हमने पढ़ लिया था कि इसके डिफरेंट जो पाथवेज है, ठीक है। अब ये जैविक साइकिल भी पढ़ लिया था। अच्छा आगे है कि इसका रोल है प्लांट हेल्थ में, ये पढ़ लिया था। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है कि इथाइलिन को स्कैवेंजर्स कौन कौन से, इथाइलिन के स्कैवेंजर्स, इथाइलिन को कौन 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 से ऐसे केमिकल्स हैं जिसको हम यूज करें इथाइलिन को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा पढ़ तो भी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इथाइलिन ब्लॉकर्स क्या होते हैं? सिल्वर थायोसल्फेट अभी हमने पढ़ लिया कि सिल्वर थायोसल्फेट को यूज टू कंट्रोल इथाइलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ ये बाइंड कर जाता है। और दूसरा है अमाइनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन, एवीजी। एवीजी क्या है? ये भी इथाइलिन का इनहिबिटर है, ये भी हम इसको, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा जो इनहिबिटर है ना वो 1 MCP है, एमसीपी। अच्छा मिथाइल साइक्लो साइक्लोप्रोपेन 1 मिथाइल। अब वो 1 ACC क्या था? वो भी यही था, 1 मिथाइल 1 कार्बोक्सिलिक 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन। एग्जैक्टली सेम यही है, साइक्लोप्रोपेन है लेकिन इसके साथ सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा केमिकल है जो कि लोगों ने डिस्कवर किया। और ये भी इथाइलिन के वो जो रिसेप्टर्स है ना, ये रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ना, और उन रिसेप्टर्स के साथ जाकर ये बाइंड कर जाता है, लेकिन सीडीआर को एक्टिव नहीं होने देता, और ईटीआर की को फंक्शनल ही रहने देता है, ईटीआर को। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है केमिकल टू इनहांस द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्लांट, टू इनहांस द, है, हाँ, ये कोटिंग कर देता है, और जिसकी वजह से इथाइलिन उसके साथ बाइंडिंग करती है उस कॉपर के साथ जो ईटीआर के अंदर होते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना, फिर इथाइलिन राइपनिंग के अंदर कैसे रोल करती है ये देखिए, ये आप देखें ना इसमें, तो ये सारा वो प्रोसेस है जब इथाइलिन हम डेज अंटिल राइप, जब राइपनिंग हो रही होती है तब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं उनके अंदर चेंज आती है। सबसे पहली जो चीज है, अब ये देखो ना, ये हमारे पास है ये वाला अब्जॉर्बेंस, ये एसिड, एसिड जो है शुरू में ये क्या है कि -100, -100 का मतलब है कि अभी जहां पर हमने इसको हार्वेस्ट किया है, मतलब क्या है ये इनिशियल वैल्यू है। अच्छा, इसकी इनिशियल वैल्यू है, जब रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन का मतलब है कि ये डे अंटिल ये राइपनिंग के 20 डेज के बाद, अब ये देख रहे हैं यहाँ पर एस्टर जो है, यहाँ से इसकी राइपनिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर इसकी राइपनिंग स्टार्ट हो रही है और 160 तक पहुंच गई है इसकी एस्टर्स की कंपोजिशन। अब ये जीरो का मतलब है यहां से हार्वेस्टिंग की है, जहां पर हमने क्या किया है, ये जो उससे पहले के डेज है, अब ये मेच्योर होने से लेकर 0 डेज का मतलब है यहां से हमने हार्वेस्टिंग कर दी है। अब हार्वेस्टिंग के बाद इसका जो डिफरेंट जो लेवल है मैच्योरेशन के बाद और उसके बाद ये सारे प्रोसेस है, कौन कौन सी चीज है, अब ब्रिक्स बढ़नी शुरू हो गई है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज जो परसेंटेज होती है, 1% ब्रिक्स का मतलब है 1 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ द जूस। जो अगर हम उसका 100 ml जूस निकालें और उसके अंदर 1% शुगर हो तो हम कहेंगे 1% ब्रिक्स, क्या कहेंगे, 1% ब्रिक्स। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस that occurs from the later stage of the growth and development through early days of सेरिसेल्स, जो अर्ली डेज ऑफ सेरिसेल्स है। फिर इस तरह दिस रिजल्ट चेंजेस इन कंपोजिशन, कलर, टेक्सचर एंड अदर सेंसरी जो प्रोसेस एसोसिएटेड विद फ्रूट राइपनिंग के अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो सीड मैचुरेशन हो रही है, जब फ्रूट की मेच्योरिटी हो जाती है उसके बाद राइपनिंग की तरफ जाता है, तो सबसे पहला काम जो होता है सीड उसके अंदर बढ़ रहा होता है और वो मेच्योर हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ability of the seed to germinate successfully, और इसकी वजह से वो जब हम सीड को हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो सीड इजीली जर्मिनेट कर सकता है। दूसरा ये है कि वैक्स ऑन पील, पील के ऊपर वैक्स आ जाती है, और इसके अलावा पोजीशन ऑफ द फ्रूट, ये तीनों प्रोसेस हो रहे होते हैं जब एसोसिएटेड विद फ्रूट राइपनिंग। प्रोसेस एसोसिएटेड विद चेंजेस इन इथाइलिन प्रोडक्शन जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट के अंदर होता है। फिर इंक्रीज इन एंडोजेनस इथाइलिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया। अब ये देखें ना, ये एसीसी एंटी सेंस फ्रूट प्लस इथाइलिन। अब एसीसी क्या है, व्हाट इज एसीसी, नहीं इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इथाइलिन का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर किसे कहते हैं, कुछ इथाइलिन बनती है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें, जो एसीसी सिंथेस एंजाइम है उसको ब्लॉक कर दें, एंटी, ये है एंटी एंटी सेंस फ्रूट, इसका मतलब है एसीसी सिंथेस जो एसीसी बनाता है उसको हमने कर दिया, डिलीट कर दिया, उसको म्यूटेट कर दिया, और साथ में उसके ऊपर एक इथाइलिन दी। ठीक है, एसीसी सिंथेस को जो एंटी सेंस फ्रूट प्लस इथाइलिन, तो यहाँ पर है एसीसी एंटी सेंस, सिर्फ एंटी सेंस है, इसके अंदर नॉर्मल फ्रूट है, ये क्या है, नॉर्मल फ्रूट। अच्छा, यहाँ पर इसकी राइटिंग हो गई जल्दी, इसकी राइटिंग हो गई,
लेकिन जिसके अंदर हमारे पास एसीसी एंटीसेंस है उसकी राइपनिंग डिले हो गई। क्यों? क्योंकि इथाइलिन नहीं बन रही। लेकिन इसी फ्रूट के ऊपर अगर हम इथाइलिन स्प्रे कर दें वो भी राइपनिंग हो जाएगी। अब ये इट मींस दैट जिसके अंदर एसीसी को हमने साइलेंस कर दिया राइपनिंग नहीं हुई, लेकिन उसी फ्रूट के ऊपर जब हमने इथाइलिन का स्प्रे कर दिया तो फिर उसका बिहेवियर नॉर्मल की तरह का हो गया। इट मीन अगर हमने किसी भी फ्रूट की पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को बढ़ाना है तो उसके अंदर एसीसी का जो एंजाइम है, एसीसी सिंथेज जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसको ब्लॉक कर दें या वो प्रोड्यूस ही ना हो तो वी कैन इजीली मैनेज द इथाइलिन प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, ये वो सारा प्रोसेस है। अब यहां पर आप देखें क्या नाम है मेहरुल्ला, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या क्या? अब ये देखेंगे टाइम आफ्टर हार्वेस्ट क्या है कि आप देखें। अब ये कह रहे हैं कि जहां पर ये नामकरण फ्रूट है, ये क्या है जिसके अंदर डॉट्स है, ये नामकरण फ्रूट है, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन है, ये क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। आप बताइए क्या होगा? जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है उसके हार्वेस्टिंग के बाद उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो गया, ठीक है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उतनी रेस्पिरेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड उल्ट है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, प्लांट क्या करता है वो लेता है। लेकिन राइपनिंग या रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालता है, यूज कर रहा होता है। इट मीन अगर ग्लूकोज यूज कम हो रही है तो मतलब उसकी शुगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ग्लूकोज कम यूज हो रही है इसलिए जो नॉन कार्बोहाइड्रेट फ्रूट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी कम प्रोड्यूस होती है, इसकी रेस्पिरेशन कम हो रही है। और पहली कॉन्स्टेंट पहले थी उतनी ही बाद में है। इट मींस इसलिए हाइड्रेटिंग के बाद जो नॉन कार्बोहाइड्रेट फ्रूट है उनको हम हार्वेस्टिंग के बाद आप उसको तो उसको राइपनिंग नहीं होगी आफ्टर हार्वेस्टिंग। लेकिन जो क्लाइमेक्टाइल ग्रुप में उसने देखे कि ये थाइमिन भी बहुत ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले बढ़ी है फिर थोड़ा सा लेवल उसका डाउन हो गया, ठीक है। ये वो कहानी जो क्लाइमेक्टेरिक और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट के दरमियान में आपको डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इजीली ये ग्राफ है। फिर आगे प्रोसेस क्या है एसोसिएटेड विद फ्रूट राइपनिंग? रेस्पिरेशन के अंदर चेंज होती है, सेल वॉल चेंज आ रही है, और उसके अलावा जूस लीकेज हो रही है, पैक्टिन पैक्टर डिग्रेड हो रही है। ये ऑलरेडी कहानी हमने पढ़ ली है इसके बारे में काफी हद तक। आगे क्या हो रहा है? प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो रहा है, चेंज हो रही है उसकी कंपोजिशनल स्टार्च में ग्लूकोज बन रहा है, पॉलीमराइजेशन ऑफ टैनिन रिजल्टिंग लॉस ऑफ एस्ट्रिंजेंसी, कलर डेवलपमेंट हो रही है। यहां पर एक और चीज भी हो रही है कि कलर चेंज हो रहा है। पहले ग्रीन था, क्लोरोफिल भी डिग्रेड हो रहा है, क्लोरोफिल डिग्रेड हो रहा है, और बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन और अदर कंपाउंड जो है वो बन रहे हैं, उनकी बायोसिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर, वो जो फ्लेवर है, फ्लेवर एक वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। क्या होता है वो? उसके अंदर एक कुछ वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, उसकी वजह से हमें वो फ्लेवर आता है, वो टेस्ट आता है, ठीक है। चेंज हो जाएगा। इट मीन हम अगर वो स्पेसिफिक किस्म के मैं उस्मान गया सिंगापुर 2019 में या 21 19 में गया था शायद, हाँ 2019 में। वहां पर ना एशियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर ना वो एक काम कर रहे थे उस टाइम, अभी शायद वो टेक्नोलॉजी तो आपने सुनी होगी उसके बारे में। उस टाइम वो काम, वो एक कोरियन साइंटिस्ट था, वो कह रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, फर्ज किया हमने यहाँ पर एक फ्रूट टेस्ट किया। क्या किया? टेस्ट किया, उसका एक फ्लेवर आया, ठीक है। और हमने क्या किया, उसकी स्मेल आई, उसकी फ्रेग्रेंस आई। उस फ्रेग्रेंस को हमने ना एक सेंसर से सेंसर लिया, वो सेंसर ने उस फ्लेवर और स्मेल को डिटेक्ट कर लिया और उसको फिर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दिया। किसमें?
प्रोग्राम, उसको एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम में डेवलप कर दिया। अब ये साथ बैठा है कोरिया और आप बैठे हैं सिंगापुर। अब वो क्या करता है कि साथ ने वो एक मैसेज भेजा, आपको वो एसएमएस मसूल हुआ, आपने उसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाला, उसने वही जो फ्रेग्रेंस है उधर उसने रिलीज कर दी। नहीं लगी समझ? एग्जैक्टली सेम फ्रेग्रेंस आपको महसूस होगी कि जो उसको महसूस हो रही है। एक कोरिया में बैठा है, इस तरह के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए लोगों ने, मशीन लर्निंग को यूज करते हुए इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर 2019 में वो काम कर रहे थे। व्हेन आई विजिट दैट, नहीं महंगा तो जो भी है जैसा भी है, वो जस्ट एक ना कहते हैं कई चीजें होते हैं जो जस्ट नॉलेज के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब कहेंगे रैपिडोप्सिस दुनिया के ऊपर वीड प्लांट है, जड़ी बूटी है, और सबसे ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर हुई है। वो क्यों की जाती है? वो पैथवे स्टडी करने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फ्रूट डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, उनके जो वो उस पर काम करना इजी है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसकी भी एप्लीकेशन आए। ये जो है ना, फर्ज किया हम आप अमीर हैं, आपके पास इतने पैसे आ गए हैं, आप नो यू वांट टू check okay, what's going on in their son that are studying in क्या वो शराब तो नहीं पीता? आपने वहां एक सेंसर लगा दिया, और वो सेंसर से कोई ना कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन कौन सी स्मेल है उसके कमरे में, तो एप्लीकेशन तो होगी। इफ यू आर अ वेरी गुड फादर, यू वांट टू नो व्हाट्स महरुल्ला इज डूइंग इन आहो, ठीक है, तो सिगरेट पी रहा है कि नहीं पी रहा, ठीक है। तो इवन यू कैन डिटेक्ट, और महरुल्ला को पता नहीं कि उसके कमरे में एक सेंसर लगाया है उसके अपने ने, ठीक है। हैं? हाँ हाँ, ये वो स्मेल को डिटेक्ट कर लेगा कि कौन कौन सी वो मैंने कहा ना कि आपने एक स्मेल पे आपकी एक स्मेल है बॉडी से निकल रही है। वो कहते हैं बाहर में रखो। हाँ काफी होगा। क्या करता है, जो डिटेक्टर होता है वो देखता है, जैसे ब्रेक से शुरू के लिए होता है हाँ डिफरेंट, जो स्मेल की भी, स्मेल की इस तरह के जो भी गैस रिलीज होती है, हाँ जैसे रिलीज होगी, वो जाके वहाँ सेंसर के साथ कुछ लगे होते हैं, यूनिवर्सिटी अपने सेंसर से लगे, वो डिटेक्ट करते हैं कि वहाँ पे जो भी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, तो डिटेक्ट करते हैं ये चीज की, और लीगल सिचुएशन आ रही है, वो फिर वो प्रोग्राम ही करते हैं, जैसे स्पीकर में होता है साउंड की तरह। एग्जैक्टली। तो आगे वो भी केमिकल उन्होंने है ना, जैसे प्रिंटर की तरह रखे होते हैं हाँ डिफरेंट बॉक्सेस में, वो जाके प्रोग्राम कर देते हैं, थोड़ा सा वहां से केमिकल ये, थोड़ा सा वो केमिकल ये, मिश्रण बना के वो आगे स्टार्ट स्मेल दे देते हैं ना, बेचारा एक प्रोसेस है। लेकिन इट मींस दैट ना दुनिया बहुत ऊपर चली गई, बहुत आगे चली गई है, ठीक। जैसे हम साउंड इधर मैं बोल रहा हूँ, वो दूसरी जगह सेम इस तरह की आवाज कैसे चली जाती है? एग्जैक्टली द सेम थिंग, स्मेल कैन आल्सो बी डिटेक्टेड इन अनदर। आप तस्वीर बाहर लिखी जा सकती है, तो आपकी जो आप हो अभी एक हो चुका है। बाकी गला बात, एक मिनट ये हम, अच्छा फैक्टरिंग फैक्टरिंग क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट ये है, तो वो इथाइलिन प्रोडक्शन है, इथाइलिन की ट्रीटमेंट है, और प्रमोट फास्टर एंड मोर यूनिफॉर्म राइपनिंग हो जाती है अगर हम उसको आर्टिफिशियली रिड्यूस टाइम बिटवीन द हार्वेस्ट एंड कंजप्शन। कलर भी डिपेंड कर, कलर भी चेंज होता है राइपनिंग के अंदर। इवन सिट्रस इज अ क्लाइमैक्टेरिक, नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। इवन आप उसको भी हार्वेस्ट करें ना, उसके ऊपर इथाइलिन का वो एक टोटल, जरा आप चाहते हैं कि ओवरऑल ऑरेंज कलर हो जाए, तो ये ना हो कि थोड़ा सा ग्रीन हो थोड़ा सा, तो आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म राइपनिंग हो जाए। तो इवन सिट्रस को भी लोग इथाइलिन के जब आर्टिफिशियली कहते हैं कि ओवरऑल वो ना ग्लॉसी अपीयरेंस और सेम तरह की राइपनिंग लाल है, है। लाल लाल साथ रेडियन होते ठीक है। अब ये देख लीजिए जस्ट लास्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन राइपनिंग, ठीक है। ये क्या है? टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी? 6.9 डेज। मैं नेक्स्ट बताऊंगा शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी शेल्फ लाइफ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। तो आपने इस इट मीन प्लम पीच और ये जो सारे डिफरेंट है, इनकी जो लाइफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है
राइटिंग जो है वो उसका जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो रही है। तो बाकी फिर कल बात इंशाल्लाह। आप ना मुझे अटेंडेंस दे दें एक